हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 29 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूं कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर ऑटो डेस्क। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये दोनों के दोनों डेस्क फंक्शन हमारे पास एक टेबल फंक्शन के अंडर आते हैं। करेक्ट। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। आज खाली आपको इनके बीच में डिफरेंस बताने वाला हूं मैं। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका पर्पस जान लेते हैं। कैलेंडर क्या करता है? मैनुअली क्रिएट अ डेट टेबल विद अ स्पेसिफाइड एंड डेट। समझ लिया आपने? मैनुअल आपको वहां पर डेट इंटर करनी होंगी। उससे क्या होगा? एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। और कैलेंडर ऑटो क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्रिएट अ डेट टेबल बेस्ड ऑन डेट कॉलम्स इन योर डेटा मॉडल। आपके पास पावर बीआई में जितनी भी टेबल होंगी उन डेटा को स्कैन करेगा, रीड करेगा। समझ लिया आपने पर्पस इसका? सिंटेक्स पे जाते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है? कैलेंडर स्टार्ट डेट और एंड डेट। जैसे कि अभी आपको बताया था कि आप यहां पर मैनुअल भी फीड कर सकते हैं। करेक्ट। कैलेंडर ऑटो ये देखिएगा फिजिकल एंड मंथ। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर रेक्टेंगल साइन लगा हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसका मतलब है ऑप्शनल। आप इसे यूज करो या ना करो, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। समझ लिया आपने? एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। जैसे आप डेट टेबल, यानी कि ये टेबल है आपके पास, आपने लिखा इजिकल टू कैलेंडर। ये देखिएगा डेट, ये डेक्स फंक्शन होता है, ये भी डेक्स फंक्शन होता है। पहले आपने ईयर ले लिया, करेक्ट, देन मंथ, देन डेट। सेकेंड आर्गुमेंट में भी आपने ऐसे ही ले लिया, करेक्ट। ये आपने मैनुअल एक्टिविटी की। अब कैलेंडर ऑटो क्या करता है? ये क्या है? आपने एक टेबल बनानी चाहिए, उसका नाम अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने लिखा कैलेंडर ऑटो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ इन केस अगर आपकी पावर बीआई में कोई भी टेबल नहीं है तो वहां पर एक एरर थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो करेगा? वो बोलेगा कि हमें आपकी पावर बीआई में कोई भी टेबल नहीं मिली है, इसीलिए हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कीजिएगा आपके पास टेबल होनी चाहिए जिसमें कॉलम डेट का होना चाहिए। अगर डेट नहीं होगा तो वो रीड नहीं कर पाएगा। समझ लिया आपने? यूसेज, यूज व्हेन यू नो एग्जैक्ट डेट रेंज यू नीड। एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। जो भी आप फीड करना चाहते हैं आप फीड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैलेंडर ऑटो, यूज व्हेन यू वांट द डेट रेंज टू डायनेमिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन योर डेटा। आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक रीड कर लेगा और आपको आउटपुट दे देगा, करेक्ट। रेंज मैनुअली डिफाइंड बाय द यूजर। कैलेंडर ऑटो में ऑटोमेटिकली डिटरमाइन फ्रॉम द डेटा मॉडल, करेक्ट। समझ लिया आपने? फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है इसकी? रिक्वायर्स यू नो द एग्जैक्ट डेट रेंज, करेक्ट। कैलेंडर ऑटो में डायनामिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन योर डेटा, करेक्ट। की पॉइंट्स क्या होंगे आप देख लीजिएगा। कैलेंडर में यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द डेट रेंज, करेक्ट। आपके पास फुल कंट्रोल है। कैलेंडर ऑटो में इट स्कैन योर डेटा मॉडल एंड पिक्स द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट डेट टू डिफाइन द रेंज। समझ लिया आपने? पिक कर लेगा जो भी मिनिमम डेट होगी और मैक्सिमम डेट होगी, उसके बीच में ये ऑटोमेटिक डेटा आपको पुट करके दे देगा। और लास्ट है आपके फिक्सल ईयर सपोर्ट। जैसे कि आपने यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन किया, इसलिए यहाँ पर लिखा है मैनुअल सेटअप रिक्वायर्ड। कैलेंडर ऑटो में सपोर्ट फिजिकल ईयर विद फिजिकल ईयर एंड मंथ। अब ये फिजिकल ईयर एंड मंथ क्या होता है अभी आप समझोगे नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा पावर बीआई में तब आपको अच्छे से समझ आएगा। आज खाली मैंने आपको एक समरी बताई है जो कि आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इनका हम यूज पावर बीआई में प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।